Rama Rama
विधायक ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानश्लाघ्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा श्री विशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नहीं एक नहीं मेरे को और कितने दोस्तों को होगा क्या? अच्छा मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने स्वामी ठीक है बीच में लेके तो आज कोई श्लोक तो हमें नहीं दिया है इसलिए फिर हम श्रीमद् भगवद गीता से चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोई श्लोक नहीं है तो लेकिन जैसे आप जानते हैं कि अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आ रहा है गौर पूर्णिमा जो 7 मार्च को है। तो वैसे हमारी कोई पात्रता तो है नहीं लेकिन फिर भी जो सेवा आपने हमें प्रदान किया है तो आपके आशीर्वाद से
हम कुछ ये सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी वैष्णव के चरणों में, सभी भक्तों के चरणों में हम यह निवेदन करते हैं, कृपया भी हमें आशीर्वाद दें, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ हम थोड़ी सी जो भी चर्चा है वो कर पाएँ। तो जैसे हमने सोचा कि अभी याद रखने लायक ऐसा कुछ तो एक्रोनिम बनाना चाहिए जिससे हम याद रख पाए कि ये चर्चा हमने आज क्या किया। तो चैतन्य महाप्रभु का जो स्पेलिंग है चैतन्य, CHAITANYA, तो ये नाम पे उनके जो एक जो अभी ये नाम पे एक शब्द हैं उस पे से हम एक गुण देखेंगे और उससे जो संबंधित कोई लीला। तो इस प्रकार से जो चैतन्य जो शब्द है चैतन्य महाप्रभु के नाम का, तो वो उसके कुछ हम उस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले और एक और विशेष बात, आज श्रील माधवेंद्र पुरी पाद का तिरुभाव दिन है। ये भी बहुत विशेष दिन है क्योंकि जो भी आज हम चर्चा कर रहे हैं, सर्वप्रथम जो प्रेम भक्ति है, इससे पहले जो भी भक्ति के बारे में बताया जाता था या जो भी मार्ग बताए गए हैं वेदों में, वो वैकुंठ तक ही सीमित हैं। लेकिन श्रील माधवेंद्र पुरी पहले आचार्य हमारी संप्रदाय में और इस जगत में ही, एक बार अगर एक तरह से कहा जाए तो, जो प्रेम भक्ति है उसका प्रचार वहाँ से शुरू हुआ है। तो श्रील माधवेंद्र पुरी 13वीं शताब्दी के समय से, और फिर उसके बाद 15वीं शताब्दी में से जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हैं, जो स्वयं कृष्ण हैं, वो आए। तो उन्होंने फिर प्रेम भक्ति को और आगे ऐसे बढ़ाया। तो यहाँ पे कोई भक्त पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम? ओके, ठीक है। कोई पहली बार नहीं तो बोलेंगे क्या चल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो क्योंकि जनरली फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये थोड़ा कठिन जाएगा। हाँ, अभी आशीर्वाद मिल गया, अभी हम बोल सकते हैं कुछ। तो हम शुरू करते हैं। जैसे पहला शब्द सी, दैट इज कंपैशन। तो ये चैतन्य महाप्रभु की जो करुणा है, वो हम पहला जो शब्द है सी, कंपैशन। तो देखिए, जैसे हम कह रहे थे कि बहुत सारे युगों तक ये जो प्रेम भक्ति है वो नहीं दी गई थी। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, गोलोक में ये सोच रहे थे, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ बताते हैं, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगत तेरा नहीं अवस्थान। तो श्री कृष्ण भगवान ये सोच रहे थे कि बहुत समय से मैंने जो शुद्ध भक्ति है, प्रेम भक्ति, वो इस भौतिक जगत के लोगों को दिया नहीं है। तो बहुत समय हो गया है, तो मुझे ये प्रेमा भक्ति जो है वो इनको देना चाहिए। चिरकाल मतलब बहुत समय से, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों युगों में जो भक्ति बताई गई है वो ऐश्वर्य युक्त भक्ति है, ऐश्वर्य से युक्त है। लेकिन ये जो प्रेमा भक्ति है, जिसको केवला भक्ति भी बोलते हैं, ये माधुर्य युक्त है। अब ये ऐश्वर्य और ये क्या है? तो देखिए, ऐश्वर्य में और रेवरेंस रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे द्वारका के जो भक्त हैं, वो भगवान को मतलब बहुत आदर सम्मान से इस प्रकार का भाव होता है उनका कि अरे ये भगवान है, हम इनके दास हैं। लेकिन केवल भक्ति जो प्रेमा भक्ति है वो व्रज में दिखाई देती है।
वृंदावन में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता, कोई भी भगवान नहीं मानता। वो जो गोपियां हैं, बड़ी गोपियां हैं, वो कहती है ये हमारा लाला है। जो सखागण है वो बोलते हैं ये तो हमारा दोस्त है, हमारे जैसा ही है। और जो दास दासियां हैं वो सोचते हैं ये हमारे स्वामी का बच्चा है, नंद बाबा का लड़का है, इसलिए हमारा स्वामी। कोई भी वृंदावन में भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता, लेकिन प्रेम, सिर्फ प्रेम उनसे करते हैं और उनके लिए सब कुछ भी करने को तैयार। तो ये है केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति। तो ये जो भक्ति है, व्रज की भक्ति, वृंदावन की भक्ति, वो कृष्ण सोच रहे थे कि मैंने तो दिया नहीं, बहुत समय हो गया। अभी आप देखिए, सबसे ऊंची चीज सबसे पतित लोगों को सबसे पतित युग में दी जा रही है। ये जो प्रेमा भक्ति है वो सतयुग वालों को नहीं, त्रेता युग में नहीं, द्वापर में नहीं। द्वापर में ऐसा नहीं है, इसके बारे में बताया जाता था। जो व्रज में थे वो जानते थे, बाकी किसी को इसके बारे में पता नहीं था। और जो प्रचार भी था, वो प्रचार में वैकुंठ तक का ही बताया गया, गोलोक का नहीं। और उसमें भी अगर गोलोक का वर्णन भी है तो वैकुंठ में एक गोलोक है जिसमें कृष्ण है, यशोदा माई है, नंद बाबा है, गोप है, गोपियां हैं, सब है। लेकिन वो वैकुंठ गोलोक है। उसके ऊपर जो गोलोक वृंदावन है, वहां की कोई जानकारी नहीं दी गई। वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की करुणा के कारण हम जान पा रहे हैं कि वृंदावन क्या है। तो वो देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो जो प्रेम है उसके आगे के ये जो स्तर हैं, जैसे नवविधा भक्ति में हम जैसे शुरुआत होती है आदो श्रद्धा, थोड़ी हमको श्रद्धा होती है तो हम आ जाते हैं। फिर आने के बाद फिर क्या होता है, साधुओं का संग, साधुओं के संग में आ जाते हैं, साधु संग। फिर साधु संग में साधु बोलते हैं भजन करो, जप करो, तो भजन क्रिया शुरू हो जाती है। फिर भजन जैसे शुरू हो जाता है, भजन और भोजन दोनों, भोजन भी होता है। चिंता मत कीजिए, नहीं तो बोलेंगे खाली आज भजन ही करवाओगे क्या, भोजन नहीं दोगे। तो भोजन भी है, प्रसाद भी है। तो भजन क्रिया शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर अनर्थ निवृत्ति। हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं वो सब बाहर आने लगते हैं। वो हमको समझता है कि अरे इतने सब गड़बड़ है मेरे साथ, हमको तब समझ में आने लगता है, अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाती है। और ये सबसे बड़ा स्तर है। इसमें कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं ये अनर्थों को खत्म करने में। कभी कभी कुछ लोगों को स्पेशल भगवान की कृपा हो गई तो इसी जन्म में निकल जाता है। उसके बाद फिर निष्ठा, निष्ठा का स्तर आता है, फिर रुचि, आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। तो इस जगत में प्रेम, प्रेम मैक्सिमम, इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हैं वो हमको उसके भी आगे का स्तर देने के लिए आए हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भव महाभाव है। आगे के 7 स्तर जो गोलोक वृंदावन में जाके हमको प्राप्त होने वाले हैं, तो वो भी बताते हैं क्या है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। ये जो महाभाव है ये केवल 3 ही लोगों के पास है, 3 ही पर्सनालिटीज के पास है। एक है माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी पास, जिनका आज तिरोभाव दिन है। दूसरे
स्वयं श्रीमती राधा रानी, और तीसरे जो स्वयं कृष्ण है राधा रानी के भाव में आए श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण के पास भी नहीं है, जो कृष्ण को राधा रानी का वर्ण लेना पड़ता है, चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ता है, तब ये महाभाव उनके पास आता है। तो ये तीन ही पर्सनैलिटीज के पास है, और ये जो प्रेमा भक्ति है वो देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु है। देखिए, जैसे ये उनकी करुणा है, जैसे हमने कहा सी दैट इज कंपैशन। तो जैसे पहले के जमाने में आजकल देखा जाए तो आजकल सब लोगों के हीरोज कौन है? हॉलीवुड, बॉलीवुड या क्रिकेटर्स, है ना, या कोई स्पोर्ट्समैन, बेसिकली यही हीरोज हैं, रोल मॉडल्स हैं आज के जो युवा पीढ़ी है। लेकिन पहले ये लोगों को कोई भाव भी नहीं देता था। पहले का गेम होता था स्कॉलरशिप के ऊपर, शास्त्रों को कौन कितना जानता है। तो स्टेडियम तभी भी होते थे, अभी भी हैं, बस लोग बदल गए हैं। ऑडियंस बैठ जाती थी, बीच में बैठते थे जो स्कॉलर्स रहते थे, बड़े बड़े पंडित रहते थे, उनके बीच में वाद विवाद होता था और वो लोग देखने के लिए इकट्ठा होते थे। तो ऐसे ही एक पंडित थे केशव कश्मीरी। तो ये केशव कश्मीरी नाम से पता चलता है कहाँ के होंगे। हाँ, कश्मीर के पंडित थे, सारस्वत ब्राह्मण, बहुत प्रसिद्ध। तो ये सभी जगह दिग्विजय करते हुए आ रहे थे, सभी पंडितों को हराते हुए आ रहे थे। और इनको पता चला कि नवद्वीप जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित रहते हैं। अगर यहाँ के ब्राह्मणों को हरा दिया तो मैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा ब्राह्मण बन जाऊंगा। पहले ये वर्ल्ड चैंपियनशिप इसमें होती थी कि सबसे बड़ा स्कॉलर कौन है। तो ये केशव कश्मीरी इतने बड़े पंडित थे, इतने फॉलोअर्स थे उनके। तो पहले के फॉलोअर्स केवल वर्चुअल फॉलोअर्स नहीं थे, जो खाली हमको जैसे अकाउंट हम खोलेंगे हमको दिखता है 2 मिलियन फॉलोअर्स, 4 मिलियन फॉलोअर्स, 250 मिलियन फॉलोअर्स। सिर्फ वर्चुअल है, खाली वो स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर। बोले असली में उसके पीछे चलो तो कोई नहीं है, कुछ 1000-1500 लोग आएंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन तभी ऐसा नहीं था। ये केशव कश्मीरी के पीछे हजारों लोग चलते थे, और कुछ लोग घोड़े पे सवार और ये हाथी पे बैठ के चलते थे, केशव कश्मीरी। तो ये जब नवद्वीप में आए तो नवद्वीप वाले सोच रहे थे ब्राह्मण अब क्या किया जाए, ये इतना बड़ा पंडित आ रहा है। तो बोले क्या करें? तो बोले निमाई, जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका बचपन का नाम निमाई था। तो बोले ये निमाई को आगे कर दो, ये भी बहुत बड़ा पंडित है, सबको हमको इधर हराते फिरता है। अगर हार गया तो बोलेंगे बच्चा ही तो था, हार गया तो क्या हो गया, छोटा बच्चा ही तो है, 7 साल का बच्चा है, हार गया। और जीत गया तो बोलेंगे देखो हमारे यहाँ का बच्चा तुमको हरा दिया तो हमसे क्या टक्कर लोगे। तो ऐसी योजना नवद्वीप के ब्राह्मणों ने बनाई और बोले निमाई को आगे कर दो, हम बोलते हैं अभी हम तीर्थ पे गए हैं, और सब भाग गए। और चैतन्य महाप्रभु बैठे थे गंगा के किनारे अपने मित्रों के साथ में, और तभी ये केशव कश्मीरी एकदम ढोल नगाड़े बजाते हुए ऐसे हाथी पे बैठ के आए। तो उसने देखा निमाई बैठे, तो बोले तुम बहुत बड़े पंडित समझते हो अपने आप को। तो चैतन्य महाप्रभु कहे निमाई, जब भी उनका बचपन का नाम था, बोले नहीं मैं तो कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हूँ, बहुत बड़ा ब्राह्मण नहीं हूँ, आपके जैसा तो नहीं हूँ। तो ये बोले चलो अभी शुरुआत ये इस बच्चे से ही करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी कोई ऑडियंस नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ
जो चैतन्य महाप्रभु हैं, निमाई हैं, उनके मित्र हैं और इनके फॉलोअर्स हैं, बस इतने ही लोग हैं, गांव के कोई लोग नहीं है अभी उधर। तो केशव कश्मीरी बोले बताओ तुम पहले प्रश्न करो। तो निमाई बोले कि क्या करो, हम अभी गंगा माता के किनारे पे बैठे हैं, तो कुछ गुणगान गंगा माता का करो, श्लोकों की रचना करो। और श्लोक बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो केशव कश्मीरी जैसे शुरू हुआ, ऐसा नहीं उसको सोचना पड़ा अरे क्या लिखूं, क्या करना चाहिए, क्या बोलना है, कौन से शब्द लगाऊं। नहीं, जैसे अभी हम बात करते हैं ना, वैसे वो श्लोक बोलने लगा गंगा माता के गुणगान में। ऐसे शतक, जो क्रिकेट में आज लोग सेंचुरी बनाते हैं, उसने श्लोकों की सेंचुरी बनाई। 100 श्लोक बोले एक साथ बिना रुके। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना, निमाई ने सुना, और फिर बोले कि लेकिन मुझे एक प्रश्न है। तो बोले अरे इसमें क्या प्रश्न, मैंने जो रचना की है उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तो बोले नहीं, मेरा थोड़ा एक प्रश्न है उसमें। तो बोले अच्छा बताओ क्या प्रश्न है। तो आपने कहा एक शब्द गुणगान में भवानी भरतूर। तो भवानी मतलब जो पार्वती हैं वो, भरतूर तो भवानी मतलब जो शिव जी की पत्नी है, भरतूर मतलब जो उनका भरता है। अरे तो उनके क्या 2 पति हैं? तो अभी इसको समझ में नहीं आ रहा क्या उत्तर क्या देना है, क्योंकि वो गलती है वहां पे। भवानी मतलब शिव जी की पत्नी का भरता, मतलब पत्नी जो है वो शिव जी की है और उनको संरक्षण करने वाला, उनको प्रदान करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भरता। बोले ये कैसे हो गया। तो वो सोचने लगा कि ऐसी गलती मुझसे कैसे हो सकती है, और ये बच्चे को मैंने इतना तेजी से श्लोक बोले, इसने कैसे याद कर लिया सब। तो बोले, केशव कश्मीरी ने पूछा कि तुमको कैसे ये सब याद हो गया। तो निमाई बोले जिस प्रकार से आप श्लोकों की इतनी तेजी से रचना कर लेते हो, उसी प्रकार से मुझे स्मरण शक्ति में कुछ भी सुनता हूं वो सब याद हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसकी निंदा नहीं करनी। अभी ये हार गया है देखा जाए तो, लेकिन जैसे जितनी बड़ी पोस्ट पे व्यक्ति होता है ना, उसके लिए अपमान उतना ही दर्दनाक होता है, उतना ही ज्यादा दुख होता है उसको। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो मित्र थे वो लोग तो फुल हंस रहे, बोलते देखो इतना बड़ा पंडित, क्या हो गया इसका। बच्चे थे ना, तो बच्चे तो और बढ़ा चढ़ा के हंस रहे थे। निमाई बोले अरे नहीं शांत हो जाओ, मजाक मत उड़ाओ उसका, नहीं तो वो सुसाइड कर लेगा गंगा में। तो सब शांत हो गए। बाद में बोले हम कल वार्तालाप करेंगे, कल चर्चा करेंगे, अभी आप जाओ। तो वो गया, उसका टेंट लगा हुआ था, उधर गया और फिर सरस्वती माता की प्रार्थना करने लगा। बोला अरे आपने मुझे वचन दिया था कि मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी, ये कैसे गलती हो गई। तो सरस्वती माता बोली कि तू मूर्ख है, अरे जो मेरा स्वामी है उससे ही तू कंपटीशन करने लगा तो कैसे होगा। तो बोले मतलब, बोले वो कृष्ण है और उनसे तू चर्चा कर रहा है, उनसे वाद विवाद कर रहा है, कैसे जीतेगा। फिर इसको समझ में आया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास, निमाई के पास आया। दूसरे दिन उनसे क्षमा मांगी और वहीं से यू टर्न लेके चला गया कश्मीर। तो लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रसंग के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो अलग अलग चीजों से आकर्षित होते हैं और पांडित्य से आकर्षित होते हैं।
लेकिन इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। हम बहुत सारे डिग्रीज या बहुत कुछ इकट्ठा कर लें, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे, जरूरी है, जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। जिस प्रकार से ऐसा नहीं है कि धन नहीं चाहिए, नहीं, धन चाहिए, वेल्थ इज रिक्वायर्ड, और लेकिन धन ही सब कुछ है ऐसा भी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कृष्ण भावना के बिना बाकी इस दुनिया में कितने भी वैभव हम प्राप्त कर लें, कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, वो किसी काम की नहीं है। और श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए, अपनी करुणा देने के लिए हम सब बद्ध जीवों को। आगे H, ह्यूमिलिटी, देखिए नम्रता, ये सिखाने के लिए। और जो भी प्रचारक हैं, अभी आप में से कहेंगे प्रचारक मतलब आप लोग जैसे जो व्यासासन पे बैठे हैं वो लोग ही ना, हम लोग थोड़ी प्रचारक हैं, नहीं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हर एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर एक व्यक्ति प्रचारक है। कुछ लोग बोल के प्रचार करते हैं, कुछ लोग अपने आचरण से प्रचार करते हैं, और असली प्रचार बोलने से नहीं, आचरण से होता है। क्योंकि बोलने को लोग इतना भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ज्यादा ये देखते हैं कि इस व्यक्ति का आचरण क्या है, इसके एक्शंस क्या है। इसीलिए कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, शब्दों से ज्यादा जोर से हमारे जो कार्य हैं वो ध्वनि करते हैं। तो इसलिए जीसस क्राइस्ट जो उनके शिष्य थे शुरुआती के, उनको उन्होंने कहा you preach 24 hours a day and whenever you get some time you speak also। अब इसका क्या अर्थ है? 24 घंटे प्रचार करना है और कभी थोड़ा बहुत समय मिला तो बोल भी लेना। मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अपने आचरण के द्वारा प्रचार करो। इसलिए हर एक भक्त कृष्ण भावना में एक प्रचारक है। कुछ लोगों को उपाधि दी जाती है, कुछ लोग बिना उपाधि के प्रचारक हैं, कुछ लोगों को बोला जाता है तुम प्रचारक हो, कुछ लोगों को नहीं बोला जाता, लेकिन हर एक व्यक्ति प्रचारक है। चाहे वो कोई माता हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई भी हो। क्योंकि जब भी हम लोगों के सामने जाते हैं, कंठी माला पहनी है, तिलक धारण किया है, देखिए सामने वाले लोग कितना भी गलत करते रहे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हुए ना, बोलेंगे यही सिखाया है, यही सीखे हो तुम लोग, ऐसे बातें करते हो। या आप धोती कुर्ता में है स्पेशली तो बोलेंगे इस्कॉन वाले हो, ऐसे होते हैं क्या? तो वो भले कितने भी गलत रहे वो चलेगा, लेकिन आप गलत नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम प्रचारक हैं। तो यहाँ पे स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण इसीलिए आए ताकि अपने आचरण से दिखा सके कि एक भक्त को कैसे रहना चाहिए, तो एक प्रचारक को कैसा होना चाहिए। देखिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा को जा रहे थे तो तभी काशी पहुंचे। वहां पे केवल 3 भक्त थे, 2 थे, एक बाद में बना, केवल 3 ही लोग थे। तो उसमें वो जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र से ही रहे होंगे, वहां पे गए तो उनका नाम नहीं दिया है, लेकिन बोला है महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण थे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु
कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो इस ब्राह्मण ने देखा श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य और उनके प्रति बहुत आक्रुष्ट हो गया। और फिर जो तपन मिश्रा हैं, उनके घर पे श्री चैतन्य महाप्रभु रुके थे, तो वहां पे वो आए और वो ब्राह्मण फिर चैतन्य महाप्रभु से मिले। और फिर दूसरे दिन जो काशी है उसके बहुत बड़े जो ये सन्यासी थे, बहुत प्रसिद्ध थे, वो थे प्रकाशानंद सरस्वती। अभी ये एक मायावादी सन्यासी थे और उनके हजारों हजारों फॉलोअर्स थे। लेकिन मायावादी मतलब ये भगवान के रूप को नहीं मानते। वो कहते हैं सब प्रकाश है, हम सब नारायण हैं, हम सब विष्णु हैं और सब अंत में जाके उस प्रकाश से मिल जाएंगे, सब एक हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर हम नारायण हैं, हम भगवान हैं, तो फिर हम इतने दुख क्यों भोग रहे हैं? अगर हम भगवान हैं तो हमको दुख नहीं होने चाहिए। तो वो कहते हैं कि अभी हम थोड़े माया में हैं, थोड़ी साधना करेंगे तो फिर हम फिर से भगवान बन जाएंगे। लेकिन भगवान साधना करके कोई नहीं बनता। भगवान किसी भी अवस्था में रहे, भगवान भगवान रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण जब केवल 7 दिन के थे, उन्होंने पूतना जो 8 मील इतनी लंबी थी वो आई मारने को, उसको केवल उसका दूध पी के उसके जो प्राण है वो भी खींच लिए, उसको मार दिया। 7 दिन का बालक कैसे कर सकता है? उसके बाद 7 वर्ष की आयु में गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए, जो आज अगर हम देखें, द्वापर युग में तो और बड़ा रहा होंगे, लेकिन आज 21 किलोमीटर का डायमीटर है उनका। अगर हम भगवान हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, ये माइक ही निकाल के दे दिए, बोले 7 दिन क्या, तुम 2 घंटे उठा के रखो ऐसे। बोले माइक भी नहीं, अपना हाथ ही खाली उठा के रखो 2 घंटे, वो भी नहीं होगा। हमको 4 बार हरे कृष्णा महामंत्र हाथ उठाने के लिए बोले तो भी दुख जाते हो, हाथ दुख गए। इधर तो गिरिराज को उठा के रखे। तो ये भगवान है। भगवान किसी भी अवस्था में भगवान रहते हैं। लेकिन ये प्रकाशानंद सरस्वती, क्योंकि ये मायावादी सन्यासी थे, ये बोलते थे सब भगवान है, सब प्रकाश है, सब एक हो जाएगा। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए ही नहीं, मिलने भी नहीं गए। इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बोलेंगे तो थे उनके, गए ही नहीं उनसे मिलने। और फिर ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण उनके पास गया बताने के लिए उनको, अरे ऐसे व्यक्ति आए हैं। तो वो हंसने लगा, प्रकाशानंद सरस्वती हंसने लगे, बोले वो तो एक भावुक है, भावुक सन्यासी है, ऐसे ही नाच गा रहा है, तो उसको वेदांत पढ़ना चाहिए। ये क्या कर रहा है, हरे कृष्णा तो भावुकता है सब। तो ये आज अगर कोई बोले तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही चले आ रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से ही आ रहा है। तो इसलिए फिर वो ब्राह्मण वापस श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए, बोले अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, आपको बोल रहे आप भावुक हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहे तुमको क्या लगता है? तो बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे निश्चित है आप भगवान हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहे अभी इसका भी उद्धार करना पड़ेगा, प्रकाशानंद सरस्वती का। तो क्या किए, क्योंकि ये मायावादी है और क्योंकि ये अपराध कर रहा है, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु डायरेक्टली उनके पास नहीं गए वाद विवाद करने या सिद्ध करने शास्त्रों से कि कैसे भगवान का रूप है। वो जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो एक जगह होती है ना हाथ पैर धोने के लिए, तो वो जो स्थान था उसके बाजू में उधर बैठ गए। और क्योंकि इनको प्रकाश में ज्यादा, क्योंकि विलीन होना है ना, इनका अंतिम गंतव्य तो यही है कि प्रकाश में विलीन होना, मायावादी है ना, तो इसलिए अभी चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो भगवान है।
तो उन्होंने क्या किया, अपने जो देह कांति है वो बढ़ा दी, पूरा उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। और कहाँ बैठे हैं, जहाँ पे लोग अपने पैर धोते हैं उस स्थान पे। और प्रकाशानंद सरस्वती आगे ऊंचे आसन पे बैठे थे अपने हजारों शिष्यों के साथ। उन्होंने जैसे देखा, बोले अरे ये चैतन्य इतना फलजट, इतना चमक रहा है, क्या है ये, और ये उधर क्यों बैठा है। तो ये गए उठ के प्रकाशानंद सरस्वती और अपना हाथ दिया, बोले इधर नहीं, हमारे साथ में बैठे। इससे क्या हुआ, उन्होंने सेवा की भगवान की, और जो अपराध वचन बोले थे वो कट गए फिर। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु वहां बैठ गए। और फिर ये प्रकाशानंद सरस्वती अब अपना हृदय खोलने लगे। वो बोले अरे तुम सन्यासी हो, तुम ये क्या गांव वाले भावुकों के साथ हरे कृष्णा करते हो, हम जैसे सन्यासियों के साथ बैठो, वेदांत पे चर्चा करो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी नम्रता दिखा रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं मैं तो आप लोग इतना बड़ा पंडित नहीं हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ। मेरे गुरु ने कहा है तुम मूर्ख हो बेटा, तुमको ज्यादा कुछ आता नहीं, तुम क्या करो, ये हरे कृष्णा मंत्र है, बस इसी का जप करो। तो मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं ये हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहा हूँ। और फिर जैसे ही मेरे गुरु ने ये मंत्र दिया, मैं जप करने लगा, फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, रोमांच खड़े हो गए। और फिर मैं अपने गुरु के पास गया, बोला गुरुदेव आपने ये क्या मंत्र दे दिया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मेरे गुरु ने कहा कि जो हो रहा है बेटा बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम सही कर रहा है तू, आगे बढ़ो। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूं। तो प्रकाशानंद सरस्वती बोले फिर अभी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतना नम्रता से उनके साथ पेश आए कि प्रकाशानंद सरस्वती अब श्री चैतन्य महाप्रभु की बात सुनने के लिए तैयार हो गए कि वो क्या बताना चाहते हैं। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके सभी गलत धारणाओं को नष्ट कर दिया। और अंत में प्रकाशानंद सरस्वती अपने हजारों शिष्यों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण आ गए, उनसे दीक्षा ले ली। तो नम्रता एक यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि हर एक प्रचारक को नम्र बनना चाहिए। नम्रता अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम प्रचार नहीं कर सकते। प्रचारक के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो नम्र हो। तो यहाँ पे दूसरी चीज श्री चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, CH हो गया, उसके बाद A मीन्स एसोसिएशन। चैतन्य महाप्रभु ने हमको संग दिया, भक्तों का संग। अगर देखिए शास्त्रों में तो सब कुछ दिया है हमको, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास भगवत गीता है, लेकिन वो पढ़ के, केवल भगवत गीता पढ़ के, श्रीमद् भागवतम पढ़ के कितने लोग भक्त बने, अब बताइए। देखिए दूसरों का क्या बोलना, हमारा ही थोड़ा अगर हम बैकग्राउंड देख लें तो हम लोग कितने अपने आप ऐसे भक्त बन गए। नहीं, संग के बिना ये संभव नहीं, स्पेशली अच्छे भक्तों का संग। खुद से हम नहीं कर सकते। भक्ति जो है वो संग में की जाती है, तभी ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं। अकेले हम नहीं कर पाएंगे। और जब संग रहता है तो अगर हम किसी गलत मार्ग में भी जा रहे हैं तो हमको बताने के लिए, बचाने के लिए भक्त होते हैं। ये वैसे ही है जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस है, मान लीजिए हम बस में बैठ गए तो हम ये नहीं बोल सकते कि अरे ये ढाबा अच्छा है, बस वाले भैया, कंडक्टर थोड़ा बस रोक दो, इधर थोड़ा खा के आता हूँ, ये ढाबे में बहुत अच्छा छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं, थोड़ा खा लेता हूँ, बाद में आता हूँ, और बाकी जिसको खाना है वो भी आ जाओ। नहीं, हम ये नहीं बोल सकते, हमारी मनमानी नहीं चलेगी। जो बस जिस
स्टॉप पे रुकनी है उसी पे रुकेगी। लेकिन वहीं पे मान लीजिए हमारी अपनी पर्सनल गाड़ी है, अपनी कार है या बाइक है, उस पे हम जा रहे हैं अकेले, जहां मर्जी वहां रोको, जितना समय तक है उतना समय तक रोको। लेकिन जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है तो ये संग जरूरी है। नहीं तो हम जिस प्रकार से पर्सनल जो व्हीकल है, जहां लगेगा हमको लगेगा हाँ यही ठीक है, इधर ही रुक जाओ, यही सब अच्छा है, हम उधर ही अटक जाएंगे। लेकिन जब संग होगा तो भले हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होंगी, बहुत कुछ होगा, गलत इच्छाएं भी होंगी, लेकिन भक्त जो हैं वो हमको खींच लेंगे। अगर हम गलत मार्ग में जा रहे हैं तो वो हमें बचाएंगे, वो हमको गाइड करेंगे, वो हमारा रक्षा करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको भक्तों का संग दिया, मंदिर दिए। अगर देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए प्रचार के लिए, 2 साल उन्होंने पूरा भ्रमण किया साउथ इंडिया। आज साउथ इंडिया में आप जाइए और किसी को पूछिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, हर एक साउथ इंडियन बोलेगा कौन चैतन्य महाप्रभु। भगवान बोले तो वो बोलेंगे हम विष्णु को जानते हैं, हम शिव जी को जानते हैं, गणेश को जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु ये कौन है? पता है क्यों? कारण क्या है? चैतन्य महाप्रभु जब एक गांव से गुजरते थे, पूरे गांव का गांव वैष्णव बन जाता। स्वयं भगवान है वो, तो पूरे गांव के गांव वैष्णव बनाए। आज लोग उनको जानते तक नहीं, ऐसे कैसे? कारण ये है कि उस कल्चर को टिकाने के लिए मंदिर लगते हैं। आज वृंदावन में हम जाएंगे, वृंदावन में सबको मालूम है 6 गोस्वामी। क्यों? भले वो मंदिर मुगलों ने तोड़े हैं, लेकिन फिर भी कल्चर अभी भी है, संस्कृति अभी भी है उन मंदिरों के कारण। क्योंकि मंदिर जो है वो संस्कृति को बचा के रखते हैं। मंदिर का अर्थ यह नहीं है कि केवल मूर्ति स्थापना की जाए भगवान की और उनकी पूजा की जाए और कहा जाए डोनेशन दे दो। मंदिर इसके लिए नहीं है। मंदिर मतलब एक हॉस्पिटल है, जहां पे हम जैसे जो बीमार लोग हैं, बद्ध जीवों का उद्धार किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। और ये संस्कृति, उपचार करने की जो संस्कृति है वो टिकी रहती है। तो ये मंदिर का कार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको भक्तों के संग के साथ में मंदिर दिए। 6 गोस्वामियों को कहे वृंदावन में जाओ, वहां पे मंदिरों की स्थापना करो, क्योंकि वो जानते थे कि आगे ये संस्कृति नहीं रहेगी, इसलिए मंदिरों की स्थापना करने बोले। और इसलिए गोस्वामियों ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, इसलिए मंदिर की आवश्यकता है। तो A for एसोसिएशन, उसके बाद आई इल्यूजन। तो बहुत बार नहीं, अधिकांश हम भ्रम में ही रहते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जॉब, इसी में हम जीते रहते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु आए इस भ्रम से हमको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अभी समय हो गया, मैं फास्ट जा रहा हूं थोड़ा। तो इल्यूजन, इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि व्यक्ति नहीं तो सोचता है बस पूरा उसकी पूरी दुनिया, मतलब उसका परिवार वो, या जो कुछ लोग बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट है, हमको कोई नहीं चाहिए, न पत्नी चाहिए, न बच्चे चाहिए, न परिवार चाहिए। उसकी दुनिया, फिर उसके पालतू जानवर या उसकी चीजों, बस उतने में ही घूमता है।
और उसको ही सोचता है यही सब कुछ है। लेकिन इस भ्रम से बाहर निकालने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए और हमको ये जो सही भक्ति मार्ग है वो दिया। उसके बाद टी, ये हम क्या बोलते जा रहे हैं, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, चैतन्य भगवान के नाम के एक एक शब्द को ले रहे और उससे जो चीज चैतन्य महाप्रभु हमको कुछ सिखाते गए, उनकी लीला, वो हम चर्चा कर रहे हैं। तो सी कंपैशन, एच ह्यूमिलिटी, फिर ए एसोसिएशन, आई इल्यूजन, तो ये देहात्म बुद्धि से बाहर निकालने के लिए आए। और टी टॉलरेंस, तो सहनशीलता। देखिए सहनशीलता की परिकाष्ठा ये चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि हमें कैसे सहनशील होना चाहिए। जब ये रामचंद्रपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, ईश्वरपुरी, उनके गुरु भाई थे, माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य ये भी थे। तो ये इनकी एक ऐसी योग्यता थी कि ये सभी के अंदर दोष देख पाते थे। ये इनकी सबसे बड़ी योग्यता थी, चाहे वो कोई भी हो। चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी इन्होंने दोष देख लिए। भगवान, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, भगवान को छोड़ के, भगवान ही परफेक्ट है। उन परफेक्ट पर्सनैलिटी में भी दोष देख लिया इन्होंने। ये बोले कि देखो ये सन्यासी कितना खाता है, और चैतन्य महाप्रभु अभी क्योंकि वो भक्तों का भाव है, तो भक्त प्रेम से उनको देते तो थोड़ा स्वीकार करते। उसपे वो बोले कितना खाता है, और ये चैतन्य के ये सब जो फॉलोअर्स हैं ये लोग भी कितना खाते, पूरा गला भर भर तक इतना खाते, इतना खाना होता है क्या? और एक बार वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए तो कुछ चींटियां वहां से जा रही थी। बोले देखो कितनी मिठाइयां खाता है, इतनी चींटियां घूम रही है, मतलब ये कितना मिठाई खाता होगा देखो। अब जरूरी थोड़ी है मिठाई रहेगा तभी चींटी रहेंगी, चींटी ऐसे भी रहती है। तो इस प्रकार से ये इतना आलोचना करते। और चैतन्य महाप्रभु के जो भी संगीगण थे या जो भी पार्षद थे, वो अगर बोलने जाते तो चैतन्य महाप्रभु रोक देते, बोलते वो सही तो बोल रहे, देखो मैं कितना खाता हूं। तो सब बोले अरे आप कहां खाते हैं, ये कुछ भी बोल रहे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहे नहीं, मेरे अंदर ही दोष है, यह है सहनशीलता। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं। बहुत बार अगर हमारी गलती भी ना रहे, कभी कभी होता है कि बिना गलती के भी कुछ चीजें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि अरे ये क्यों बोला जा रहा है मुझे, मैंने कुछ किया ही नहीं। और उसमें अगर हमारा रिस्पॉन्स ऐसा रहता है कि अगर सामने वाला चिल्ला रहा है, हम भी शुरू हो जाए, बोले मैंने किया है क्या, कुछ क्यों चिल्ला रहा है, हम भी चिल्लाने लगे, तो फिर उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। क्योंकि सामने वाला गर्म है, हम भी गर्म हो गए, तो दो गर्म चीजें एक साथ लाई तो और ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। अगर सामने वाला गर्म है, हम ठंडे हो गए, तो उसकी गर्मी को सोख पाएंगे, ठंडा हो जाएगा वो। ये सिद्धांत है। तो इसलिए यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि कैसे हमें सहनशील होना चाहिए। उसके बाद आगे अट्रैक्शन। तो चैतन्य महाप्रभु का आकर्षण ये वृंदावन और ये ब्रज भक्ति के प्रति कितना था। देखिए जैसे ही वो जब वृंदावन की यात्रा को जा रहे थे तो उन्होंने गंगा को देखा, तो वो बोले अरे ये तो यमुना है, और वो देख के वो कूद गए गंगा में। तो बलभद्र भट्टाचार्य जो है उनको कैसे तो फिर बाहर निकाल के लेके आए। और
क्योंकि ये जंगल के मार्ग से जा रहे थे, तो वो मार्ग से जाते समय जब भी गंगा दिखती तो वो बोलते अरे ये तो यमुना है, और उसमें कूद जाते और बलभद्र भट्टाचार्य कैसे तुमको बाहर निकाल के लाते। फिर एक बार जब वे जगन्नाथपुरी में थे तो जो सैंड